जय हिंद दोस्तों, ड्रीम स्कूल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 17/1/2022 को यूपीएसआई पर सुनवाई होनी थी। ठीक है, यूपीएसआई पर सुनवाई होनी थी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन यही है कि हाई कोर्ट में क्या हुआ। दरअसल ऐसा है कि हाई कोर्ट में कल कुछ हुआ ही नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जी कुछ नहीं हुआ। देखो 17 तारीख में जिस बेंच के अंतर्गत हमारी ये सुनवाई होनी थी ना, वो बेंच कल बैठी ही नहीं है। अब देखो कई तरीके होते हैं, यदि बेंच अब्सेंट होती है यानी बेंच यदि नहीं बैठती तो उसके क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। या तो जो केस है वो अदर कोर्ट को ट्रांसफ़र कर देती है। अदर कोर्ट मतलब कोर्ट नंबर से चलता है ना, उसको ट्रांसफ़र कर देती है, या फिर कोई नई तारीख दे दी जाती है। ठीक, लेकिन यूपीएसआई के संदर्भ में क्या हुआ, ना ही तो ये अदर उसमें कोई ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, जैसे कि 17 तारीख को क्या था कि उस बेंच के पास जितने इंपॉर्टेंट केस थे ना, उसने अदर कोर्ट नंबर में ट्रांसफ़र कर दिए कि वहाँ पे उनकी सुनवाई हो जाएगी। तो यूपीएसआई का ऐसा भी कुछ नहीं हुआ और कोई नई तारीख भी नहीं निर्धारित की गई। ठीक है, यानी कि अब हमें कोई नेक्स्ट डेट भी नहीं पता कि कब सुनवाई होगी। ठीक है, और इस बार भी कोई सुनवाई नहीं हुई, यानी कि आगे कब तारीख मिलेगी, कब सुनवाई होगी, इसका अभी तक कोई पता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा यहीं पे है वो ये है कि यूपीएसआई रिजल्ट कब तक। यूपीएसआई रिजल्ट कब तक। अब देखो मेरे दोस्त, जितने भी अदर यूट्यूबर्स हैं, जो अदर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं एजुकेशन के, सभी अपना अनुमान ही बता रहे हैं। अभी तक किसी को ये नहीं पता कि फिक्स डेट क्या होगी। ठीक है, और जो भर्ती बोर्ड जाने की बात भी कर रहे हैं कुछ लोग, तो अगर वो भर्ती बोर्ड जाते भी हैं, देखो अगर कोई उनका लिंक है ज़बरदस्त तो वहाँ से उन्हें जानकारी मिल सकती है, लेकिन यदि उनका कोई लिंक नहीं है तो उनको अंदर एंट्री भी नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल स्पष्ट सी बात है। तो यूपीएसआई के रिजल्ट को लेकर के अभी कोई एज सच अपडेट नहीं है। ऐसा नहीं है अभी मैं बोल दूंगा कि जी 20 जनवरी तक आ सकता है। लो, मैं बता रहा हूँ कि आपको 20 जनवरी तक आ सकता है, लेकिन ये भी एक अनुमान है। ये मेरा अनुमान है कि जी 20 तक आ जाएगा, फिर 20 को नहीं आएगा आगे बढ़ा के कह दो 25 तक आ जाएगा, 25 को नहीं आएगा आगे बढ़ा के कह दो 30 तक आ जाएगा। ये सब अनुमानित बातें हैं, यानी कोई फिक्स बात नहीं है इसमें। समझ में आ रही है। तो सीधी सीधी सी बात यही है कि आप भी सभी की तरह वेबसाइट चेक करते रहिए, क्योंकि फर्जीवाड़े में अगर बोल भी देंगे जी ये तारीख है ये तारीख है और वो तारीख होगी नहीं फिर, और अगर हो जाएगी तो शोर मचा देंगे, देखो जैसा हमने कहा था वैसा ही हो गया जैसा हमने। अरे सब ऐसा ही है मेरे दोस्त, अनुमान है, लग गया तो बहुत बढ़िया, नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं। समझ आई आपकी बात। अगला पॉइंट हमारा इसमें है कि रनिंग में कितना समय और लगेगा। देखो भाई, अभी रिजल्ट ही नहीं आ रहा है और आप लोगों को पता है कि 10 फरवरी से चुनाव है। ठीक है, जिसका निर्णय आना है हमारा 10 मार्च को। ठीक, और यहाँ एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो है ओमिक्रॉन की। ठीक है, जो वायरस है, जो कोरोना फैला पड़ा है ना सारे में, कोरोना, उसकी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। पहले माना जा रहा था कि चुनाव से पहले रनिंग वनिंग हो जाएगी, लेकिन आज आप ये लगा लो कि 18 जनवरी है, 18 जनवरी है और अभी तक तो रिजल्ट ही नहीं है। आने वाले कुछ दिन में यदि रिजल्ट आ भी जाता है तो मुझे लगता नहीं है मेरे दोस्त कि चुनाव के पहले रनिंग ये करा पाएंगे। कोरोना का हवाला देकर ये रनिंग को थोड़ा सा डिले करेंगे। उधर कोर्ट में भी कुछ अपडेट अभी तक नहीं मिली है। तो रनिंग में ऐसा है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप भागते रहिए, डेली मेहनत करिए, तगड़ी मेहनत करिए, नहीं, लेकिन आप रनिंग कम से कम करते ही रहिए। ज़्यादा भी नहीं, 2-3 किलोमीटर आप करते रहिए। डेली नहीं कर पा रहे तो दूसरे दिन चले जाइए। जो बच्चा ज़्यादा कमज़ोर है, मतलब दौड़ नहीं लगा पाता, तो मेरा कहना यही है कि वो डेली ज़्यादा भी ना करे तो 2 से 3 किलोमीटर तो भैया आप करते ही रहो। 2 से 3 इतना तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस में रहोगे, डेट आ जाएगी, थोड़ी मेहनत आप बढ़ा देना वहाँ पे। ठीक है दोस्त, तो अभी तक फ़िलहाल यही जेन्युइन अपडेट थी। बाकी मैं अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ कि जी फला तारीख को आ जाएगी, फला तारीख को आएगी। अनुमानित बातें हैं जो अभी हमने आपसे की हैं। ऐसी कोई और अपडेट अगर मिलती रहेगी, जैसे कोर्ट केस का कुछ अपडेट था, तो मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना लूँगा। फर्जीवाड़े की वीडियो नहीं बनाई जाएगी। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, जय हिंद।